तारीख है और सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। और हफ्ते के पहले दिन हम खुदा की हज़ूरी में आ गए हैं कि खुदा की बरकतें हमें मिले। और आज रोज़ों का 5वां दिन, आज 5वां रोज़ा है और खुदा की बरकतों के साथ हम खुदा की नज़दीकी में आ गए हैं। खुदा आप सबको बरकत देगा, आशीष देगा। आज हम जो आपसे बातचीत करने जा रहे हैं यशायाह नबी की किताब निकालेंगे और उसकी दूसरी है। ये लोग रोज रोज मेरे पास आते, मेरी चाल जानने की कोशिश करते, मेरी गति बूझने की कोशिश करते, वो मेरे नियमों को जानने की कोशिश करते, मेरे धार्मिक स्वभाव को जानने की कोशिश करते और अपने आप को धर्मी कहते हैं। आप लोग रोज आते हैं, खुदा की बातें सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की बातों में रहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे नहीं। वो आते तो हैं पर आते नहीं। वो कान तो हैं पर सुनते नहीं। उनकी आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं। यशायाह 58 तो आए पढ़ेंगे जरा। वह प्रतिदिन मेरे पास आते। सुनिए ध्यान से, एक एक लाइन का मतलब हम लोग देखेंगे। और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। तुम्हारी गति में और मेरी गति में जिस तरह आसमान और जमीन का फर्क है, मेरी गति में और आपकी गति में ऐसा फर्क है। वे रोज मेरे पास आते, मेरी रोज चाल को जानने की कोशिश करते, मेरी गति को जानने की कोशिश करते और मानो वह धर्मी लोग हैं और धर्म के नियम जानने की कोशिश करते। ऐसा भी लिखा, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। हाँ, वो नियमों को जानने की कोशिश की और मेरे पास आने से खुश हुए जैसे वो धर्मी हो। और ये जैसे नहीं, वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। आज की दुनिया में मैंने 3-4 बार सरमन में कह चुका हूँ कि आज का मौसम ऐसा है कि अपने आप को धर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सचमुच में धर्मी हो जाने की ज़रूरत है। दिखावा नहीं, धर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको धर्मी हो जाने की ज़रूरत है। आपको धर्मी हो जाना पड़ेगा। इसी तरह के कुछ लोग जो खुदा की बातें सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे, कुछ तमाशा देखने के लिए आते थे कि क्या हो रहा है देखेंगे। उनमें से कितने लोग जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, खुदा पर भरोसा नहीं रखते थे और कहते थे कि हम धर्मी हैं। खुदा ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। लूका नबी लूका की इंजील उसका 18:9। उनमें से कितने लोग जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और खुदा को नहीं जानते थे और कहते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, नीचा जानते थे, बेअक्ल जानते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे। उनके लिए खुदा ने एक दृष्टांत बोला। 18:9 पढ़ा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे,
एक दृष्टांत कहा, एक एग्जाम्पल दिखाई, और उसने कहा कि दो लोग दुआ के लिए चले गए। दो आदमी दुआ के लिए चले गए, एक खुदा के बिल्कुल सामने, आल्टर के सामने चला गया और खुदा से बातचीत करने लगा। एक दूर ही खड़ा था। आज मैं वो सारा किस्सा नहीं सुनाऊंगा, आगे बहुत बार सुना चुका हूं। आगे जाने वाले आदमी ने कहा, ओ खुदावन, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। आज रोजे के दिन है, 5वां रोजा है आज, और आज पहली बार मैं रोजे की बात कर रहा हूं, उपवास की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में मैंने आपसे बयान किया था कि पश्चाताप करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, खुदा के सामने अपनी गलतियों का अंगीकार करें, तब आपका रोजा जो है वो कामयाब हो जाए। तो आज पहली बार मैं रोजे का जिक्र कर रहा हूँ। लूका 18:12। अब पढ़िए। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं हफ्ते में, खुदा पे एहसान कर रहा है जी। देखिए बंदा ने कहा है ना कि रोजा रखो, मेरे साथ बने रहो बच्चे। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, खुदा से कह रहा है, और अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। और मैं वो जो बंदा खड़ा है ना, उसकी तरह नहीं हूं। मुझे वो आपकी दवाइयों की पर्चियां होती हैं ना जो मेरे पास, मैं उन्हें ताले में रखता हूं और खुद देता हूं, अपने हाथ से देता हूं, और उनको बताता हूं कि ये दवाई है, ऐसे ऐसे करके। और एक दिन मुझे किसी ने पूछा, आपकी ड्रार खुली हुई है? ड्रार खुली है ਤੁਹਾਡੀ कि मैं चाहूँगा तो कर लो, मैं जो कुछ मर्जी। अरे देखिए क्या क्या लोग हैं, आपका ताला खुला है, आपकी ड्रार खुली हुई है, ताकि मैं जाऊँ और निकाल लूँ उसमें से जो ये है यहाँ के लोग। अरे आपको पर्ची से मतलब है, आप मुझसे पर्ची मांगे, आप मुझसे कहें सर मेरी दवाई की स्लिप आ गई होगी, वो दीजिए, मुझसे पर्ची मांगे। आपकी ड्राजें खुली हैं ताकि निकाल लूँ मैं जाके वहाँ से अपने आप। ये यहाँ के लोग हैं, दिमाग बहुत चलता है। गलती किसी की होती है, सजा कोई भुगतता है। क्यों पतरस? ऐसा ही है, गलती किसी की है, सजा कोई भुगतता है। माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं, और उस बंदे की तरह नहीं हूं जो वो बाहर खड़ा हुआ। आपको पता है कि वो बाहर वाला बंदा ही था जो धर्मी ठहरा था, अंदर वाला जो आगे आगे गया था ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है। वो कहते हमने तो रोजा रखा था, तूने ध्यान ही नहीं दिया। तो खुदाया मैं सारा दिन भूखा रहा, मैं सारा दिन प्यासा रहा, तुझे पता ही नहीं चला। वो कहते हमने तो रोजा रखा और तूने सुध नहीं ली, हमने दुख उठाया और तूने ध्यान नहीं दिया। और ये वह कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। ये भी खुदा की गलती है जी, बुआ जी, खुदा की गलती है। वो कहता है जाके, और मैंने तो रोजा रखा था, तूने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने रोजा रखा था, तूने सुध नहीं ली। पढ़िए पूरा की। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तूने कुछ ध्यान नहीं दिया है। माय डियर फ्रेंड्स,
एक बंदा काम पर जाने लगा, नीचे आ गया तो नीचे से आवाज लगा रहा अपनी बीवी को, सुनती हो, आज मेरी रोटी ना बनाना, आज मेरा रोजा है। पहले तो गली वालों को सबको सुनाया, फिर उस दिन की रोटी की बचत कर ली, रोटी बनाना ना, रोटी नहीं बनी तो बचत किसने होगी, घर की बचत होगी ना। और वो उसे रोजा मान बैठा। रोजे वाले दिन आप अपनी रोटी किसी भूखे को खिलाओ जा करके, तब वो रोजा माना जाएगा। अगर रोटी नहीं बनेगी तो आप तो बचत कर रहे हैं ना, आप रोजा नहीं रख रहे, आप बचत कर रहे हैं, आटे की बचत हो रही है, रोजा नहीं है। किसी गरीब आदमी को जाकर के भूखे को खिलाओ, तब वो रोजा। जैसा रोजा आजकल आप लोग रखते हो, उससे तुम्हारी दुआएं जो हैं वो खुदा के सिंहासन तक नहीं पहुंचती। बस that's all। जैसा रोजा आप, चौथी आयत है उसका दूसरा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, जैसे रोजा आजकल आप रखते हो, उससे तुम्हारी दुआएं जो हैं वो खुदा के सिंहासन तक नहीं पहुंचती। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। आपकी दुआएं ऊपर नहीं पहुंचती हैं। और तुम्हारे रोजे का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते, आपस में झगड़ते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, एक दूसरे की चुगली चिपाटी करते, एक दूसरे की ठिप्पी मारते, उसको गिराने की कोशिश करते, उसका तमाशा बनाते, उसके तमाशे को देखते, झूठ बोलते, बुरी युक्तियां करते हो और एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हो। इसलिए आपकी दुआएं जो हैं वो खुदा तक नहीं पहुंचती हैं। तुम्हारे रोजे का फल ये होता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि दीन बन जाओ, अपने आप को नीचा करो, गरीबों की मदद करो, अपने रोजे की रोटी जो है वो किसी और गरीब को, भूखे को जाके खिलाओ, उनकी मदद करो, किसी को बिना कपड़े के देख करके उसको अपना कपड़ा पहना दो, तब जाकर के तुम लोग सही रोजेदार जो हो वो ठहरो। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे कपटियों से सावधान रहना, ऐसे शास्त्रियों से सावधान रहना, ऐसे फरिश्तों से सावधान रहना। तुम पर है, तुम खुदा की प्रजा को के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर देते हो, ना खुद जाते हो और ना दूसरों को जाने देते हो। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय, उसकी 13। आज थर्ड का प्रैक्टिकल और आप लोगों का नहीं है। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है, पत्र से नोट करो। ऐसे लोग स्वर्ग के दरवाजों को बंद कर देते हैं, ना तो खुद उसमें जाते हैं और ना जाने वालों को जाने देते हैं। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते। कभी कोई नहीं जा पाता, ना जाने देंगे, ना चाहेंगे, ना जाने देंगे। स्वर्ग का दरवाजा ना खोलेंगे, ना खोलने देंगे। ऐसे लोगों से खुदा का कलाम आज आपसे कहता है कि दूर रहे। जब तू उपवासी हो जाए, जब तू खुदा के साथ रोजेदार हो जाए, जब तू खुदा के दुखों में, उसके दर्दों में शरीक हो जाए और जब तू रोजा रखे तो कपटियों की तरह
रोजा मत रखना, वो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। प्रतिके जी उसका 6वें बाप पे चले गए और उसकी सौरी वो अपना फल पा चुके हैं। जो इस तरह रखेंगे, जो ये कहता देखो मैं हफ्ते में 2 दिन रोजा रखता हूं और कमाई का 10वां हिस्सा भी तुझे देता हूं। खुदा के सामने ऐसी बात है। और जब तू रोजा रखे, जब तू रोजेदार हो जाए, जब तू खुदा के दाहिने हाथ बैठ करके उसके साथ बातचीत करे, उसके दुखों में शरीक हो जाए, उसकी इस सुखी यात्रा में, इस दर्द वाली यात्रा में उसके साथ साथ चलने लगे, तो लोगों को दिखाने के लिए ये सब मत करना। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना इनाम जो है वो पा। खुदा का कलाम कहता है कि जब तू रोजा रखे तो दूसरे को कानून खबर नहीं होनी चाहिए। खुशी से, दिल से खुदा जाने कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी आज रोजेदार है, आज मेरे साथ मेरे दुखों में, मेरी यात्रा में ये शरीक। हम उस यात्रा में चल रहे हैं जो गतसमनी बाग से शुरू होती है और गोलगोथा की पहाड़ी पर जा करके खत्म होती है। उस यात्रा में चल रहे हैं और अपने आप को उस यात्रा का हिस्सा बनाइए। खुदा के दुखों को जानने की कोशिश करें। वो 40 दिन भूखा प्यासा रहा जंगलों में। हम लोग एक वक्त नहीं रह पाते, वो भी 4 जनों को सुना देते हैं। जब 18वें जब तू रोजा रखे तो तेरा खुदा जाने कि तू मेरा नहीं रहा है, तू मेरा हिस्सा है, तू मेरे दिल के करीब, मैं तेरे, तू मेरे दिल के करीब आ जाएगा तो मैं तेरे दिल के करीब आ जाऊंगा। तब तू जानेगा कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं और वो तुझे फल देगा। ये बड़ी ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो मुक्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे फल देगा, तुझे प्रतिफल देगा, तुझे इनाम देगा, तुझे वो सिंहासन देगा, तुझे वो मुकुट देगा जो उसने सिर पर सिर्फ आपके लिए रखा। आपके लिए है, ये नहीं है कि आपके लिए नहीं, आपके लिए है। तब आपको उस तरफ चलना। शक तब होता है जब मेरे लिए है नहीं, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुकुट तो रखा हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता किसके लिए। लेकिन खुदा आपसे कहता है कि आपके लिए मुकुट रखा, आपने उस यात्रा में चलना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस रोजे को और इस उपवास को नहीं जान पाए। मैं बहुत दिनों से उपवास के बारे में, पश्चाताप के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। जब आप आसान लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जब आप उपवास रखते हैं, जब आप रोजा रखते हैं तो दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं रख सकते तो इस तरीके से रखिए। 7 चीज़ें हैं जो रोज़ा रखने से आपको दुनियावी और जिस्मानी किस्म की चीज़ों से बचा सकती। पहला है वो ओवरवेट। आज सबसे बड़ी जो बीमारी हो रही है, लोग ओवरवेट हो गए, घर बैठे रहते हो, वर्क फ्रॉम द होम, घर से काम हो रहा है, एक हाथ तो मोबाइल में चला गया है और एक हाथ से काम करना शुरू हो गए हैं और एक हाथ से आदमी काम करने वाला पूरा काम नहीं कर पाता है। जो 2 हाथों का काम है ना, वो दोनों हाथ करते हैं, एक हाथ नहीं करता। एक हाथ तो ब्लॉक हो गया मोबाइल फोन में, तो दूसरा एक हाथ रह गया, उसे कर दो। ओवरवेट, डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी जिस्म के ऊपर से लेकर के नीचे तक की सारी बीमारियों की जो जड़ें हैं, जो दवाइयों का बुरा असर है, वो निकल जाता है। डायबिटीज,
शुगर, आज अस्पताल में 90% जो स्टाफ है सारा डायबिटीज के साथ, सब शुगर की दवाइयाँ खाते हैं और रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं। हार्ट डिसीज, इम्यून सिस्टम, बुढ़ापा, जल्दी से बुढ़ापा, लोग जवान होते हैं बुढ़ापे में पैर रख लेते हैं, और टेंशन। जब आप अपने आप को खुदा के सामने रोज़ा रखेंगे ना, तो इन चीज़ों से तो बचाए ही जाओगे, खुदा की आशीष भी मिलेगी, खुदा की बरकत भी मिलेगी। इसलिए आप सबसे कहता हूँ, रख के देखिए, आप रखें, जो नहीं रखते हैं वो भी कोशिश करें, ताकि आप दोनों तरफ, आत्मिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, दोनों तरह से आपको फ़ायदा मिले और आप खुदा की नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं। मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा और मानता ही रहूँगा, ताकि मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे घर की आशीष पाएँ। आपको आशीष मिलेगी तो उनको भी आशीष मिलेगी, उनको भी बरकत मिलेगी। खुदा आपके साथ हो, आपको भरपूर ज़िंदगी से भर दे, और ये रोज़ेदारी जो है वो आपकी कामयाब रोज़ेदारी हो जाए। खुदा के साथ आप उस यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं। आने वाले दिन जो होंगे वो और हम नज़दीकी से खुदा के रोज़ेदारी के बारे में आपको बताता चलूँगा, और खुदा पे बने रहिए। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे। अपनी आँखें